हेलो दोस्तों। प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है और इस दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इन्हीं चेंजेस में एक चेंज है वेट गेन यानी प्रेगनेंसी के दौरान वजन का बढ़ना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलू नर्सिंग। आज की इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी वेट गेन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि हेल्दी वेट गेन कितना होना चाहिए आपकी प्रेगनेंसी में। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी में वेट क्यों बढ़ता है। प्रेगनेंसी में वेट गेन सिर्फ बेबी की वजह से नहीं होता है। प्रेगनेंसी वेट गेन में शामिल होती है ये सारी चीजें: ग्रोइंग बेबी यानी बेबी का बढ़ना, प्लासेंटा का वजन, अमनियोटिक फ्लूइड, यूट्रस की ग्रोथ, ब्रेस्ट टिश्यू का डेवलप होना, ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना, बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड और फैट स्टोर्स, ये सब मिलकर प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन बढ़ाते हैं। प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन नॉर्मल है? नॉर्मल वेट गेन आपके प्रेगनेंसी से पहले के बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स पर डिपेंड करता है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है और आप अंडरवेट है तो आपका जो वजन है 12.5 से 18 केजी तक बढ़ना चाहिए। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 तक है तो आपका वेट नॉर्मल है और आपको वजन प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 11.5 से 16 केजी तक गेन करना चाहिए। अगर आप ओवरवेट है यानी कि आपका बीएमआई 25 से 29.9 है तो आपको 7 टू 11.5 केजी तक वेट गेन करना है। अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर है और आप ओबीस है यानी कि मोटापा के शिकार है तो आपको 5 से 9 केजी का प्रेगनेंसी वेट गेन करना चाहिए। प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर्स में हर वीक एटलीस्ट 0.5 केजी का वेट गेन होना नॉर्मल माना जाता है। अगर आपको अपना बीएमआई नहीं पता तो आप नीचे दिए गए फॉर्मूले से अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना वेट इन केजीज मेंशन करना है डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, और इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना वेट एंड हाइट लिखकर आप कैलकुलेट कर सकती हैं कि आपका वेट नॉर्मल है, ओवरवेट है या अंडरवेट है। हर औरत का बॉडी टाइप अलग होता है, इसलिए एग्जैक्ट टारगेट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अब बात करते हैं ट्राइमेस्टर वाइज आपका वजन कितना बढ़ना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने, इस दौरान वेट गेन बहुत कम होता है। एवरेज 0.5 केजी से 2 केजी तक हो सकता है, क्योंकि मदर इस टाइम मॉर्निंग सिकनेस जैसी प्रॉब्लम फेस करती है जिसकी वजह से वजन ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 14 टू 27 वीक्स या 4 टू 6 मंथ, बेबी की ग्रोथ फास्ट होने लगती है। एवरेज वेट गेन जो हर वीक होगा वो 0.5 केजी हो सकता है। इस ट्राइमेस्टर के दौरान आप 5 टू 6 केजी वेट गेन कर सकती है। यहाँ पे प्लासेंटा एंड अमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, सो वेट गेन भी बढ़ जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 28 वीक से 40 वीक्स तक यानी कि 7th 8th एंड 9th मंथ, इन 3 मंथ्स में आपका वेट 5 टू 6 केजी बढ़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बेबी रैपिडली ग्रो करता है और वेट भी तेजी से बढ़ता है। हर वीक 0.5 केजी वेट बढ़ सकता है। जो एवरेज टोटल प्रेगनेंसी वेट गेन है वो 11.5 केजी से 16 केजी हो सकता है। ये उन विमेन के लिए रिकमेंडेड है जिनका नॉर्मल प्री प्रेगनेंसी बीएमआई 18.5 से 24.9 रहा हो, जो नॉर्मल वेट में है। प्रेगनेंसी में बहुत कम वेट गेन के क्या रिस्क हो सकते हैं? अगर प्रेगनेंसी में वेट बहुत कम बढ़ रहा है तो बेबी का बर्थ वेट कम हो सकता है। प्री टर्म डिलीवरी यानी कि समय से पहले डिलीवरी का होना, उसका रिस्क बढ़ सकता है। बेबी की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है। इसलिए बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। बहुत ज्यादा वेट गेन भी हार्मफुल हो सकता है। इसके कुछ रिस्क हैं जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिफिकल्ट डिलीवरी, हाई चांसेस ऑफ सिजेरियन, लार्जर बेबी साइज और वेट लॉस आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद डिफिकल्ट होता है वेट लूज होना। बहुत ज्यादा वेट गेन करने से ये सारे रिस्क हो सकते हैं। हेल्दी वेट गेन करने के लिए क्या आप खा सकती हैं?
अपनी डाइट में शामिल करें प्रोटीन रिच फूड यानी कि दाल, पनीर, मिल्क, एग्स, चिकन, फिश। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ज्यादा फोकस दाल, पनीर, लेंटिल्स पर करें। नेक्स्ट, आप अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शामिल कर सकती हैं, जिसमें सीजनल फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट, आप अपनी डाइट में होल ग्रेन्स यानी कि रोटी, ओट्स, ब्राउन राइस और दलिया शामिल कर सकती है। हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स एंड एवोकाडो। आप अपनी डाइट में कैल्शियम रिच फूड्स और आयरन और फोलेट रिच फूड्स जरूर शामिल करें। मैंने प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप जाके उसे देख सकती हैं। क्या प्रेगनेंसी में दो लोगों का खाना जरूरी है? नहीं, ये एक कॉमन मिथ है। प्रेगनेंसी में क्वालिटी न्यूट्रिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू क्वांटिटी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगभग 340 एक्स्ट्रा कैलोरीज और थर्ड ट्राइमेस्टर में लगभग 450 एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत होती है। जंक फूड या ओवर ईटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप उसे अवॉइड ही करें। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज भी जरूरी है क्योंकि आपके वेट गेन के साथ साथ आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है डिलीवरी के लिए। तो डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग आप वॉकिंग, योगा, हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, लाइट फिजिकल एक्टिविटी कर सकती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज वेट को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। कुछ सेफ्टी टिप्स, एक्सरसाइज से पहले थोड़ा वार्म अप जरूर करें, स्टे हाइड्रेटेड, प्लेंटी ऑफ वाटर जरूर पिए, हैवी लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज को अवॉइड करें। अगर आपको पेन, डिजीनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील हो रहा है तो प्लीज एक्सरसाइज को स्टॉप ही करें। कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? डॉक्टर से बात करें अगर आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, वेट बिल्कुल ना बढ़ रहा हो, सडन स्वेलिंग आ जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो, आपको भूख कम लग रही हो या रिपीटेड वॉमिटिंग हो, तो इन केसेस में डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स वेट मॉनिटरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। प्रेगनेंसी में वेट गेन एक नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस है। हर औरत का वेट गेन अलग हो सकता है, लेकिन बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप से आप हेल्दी प्रेगनेंसी मेंटेन कर सकती हैं। याद रखिए, प्रेगनेंसी में गोल सिर्फ वेट बढ़ाना नहीं बल्कि मदर और बेबी दोनों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।